ये सवाल हर एक के जहन में कौंध रहा था कि आखिर जंग के मैदान में आतंक का खेल कौन खेल रहा था। सेना की वर्दी पहने आतंकवादियों जैसी हरकत कौन कर रहा था। वो कौन था जिसने बूचा को बूचड़खाना बनाने का हुक्म दिया था। तो इन सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं और इसके साथ ही वो चेहरा भी सामने आ गया है जिसने बूचा में दरिंदगी की इंतहा कर दी थी। बूचा का कसाई कोई और नहीं बल्कि रूसी सेना का एक लेफ्टिनेंट कर्नल है। तहखाने में हुई दरिंदगी के पीछे वो, सड़क पर बिखरी लाशों के पीछे वो, महिलाओं के साथ हुए बलात्कार के पीछे वो, टैंकों से बेगुनाह शहरियों को कुचलने के पीछे वो, अनगिनत उजड़े आशियानों के पीछे वो, पूरे के पूरे शहर को कब्रगाह बनाने के पीछे वो। बूचा की गलियों में बिखरी दहशत की तस्वीरें तो आपने देख ली, लेकिन अब देखिए बूचा के नरसंहार के असली गुनहगार, बेगुनाहों के कत्ल के सबसे बड़े मुलजिम और यूक्रेनी फौज और वहां के कानून के मोस्ट वांटेड चेहरे को, जिसे अब यूक्रेन की सरकार हर कीमत पर अपने कब्जे में करना चाहती है, फिर चाहे वो जिंदा हो या फिर मुर्दा। लेफ्टिनेंट कमांडर आजाद बेग उमर बेकोव, उम्र 40 साल, ओहदा लेफ्टिनेंट कर्नल, 64th सेपरेट मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड। जी हां, यही नाम है 40 साल के उस रूसी फौजी कमांडर का जिसके सिर पर बूचा के सैकड़ों बेगुनाह शहरियों को मौत के घाट उतारने का सनसनीखेज इल्जाम है। इल्जाम है जिसके इशारे पर रूसी फौज ने न सिर्फ बेगुनाह शहरियों को टारगेट किया, बल्कि उनकी जान लेने से पहले उनके साथ ऐसी दरिंदगी भरी हरकतें की कि मौत के बाद जिनकी लाशें देखकर सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया सहम गई। मगर रूसी फौज और उसकी गतिविधियों की निगरानी करने वाली यूक्रेनी वॉलंटियर्स के एक ग्रुप इन्फॉर्म नापालम और कीव के खुफिया सूत्रों ने अब उस चेहरे से पर्दा हटाने का दावा किया है जिसे बूचा के नरसंहार के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। और इन सूत्रों की माने तो ये चेहरा आजाद बेग उमर बेकोव का ही है। आजाद बेग उमर बेकोव रूस के 64th सेपरेट मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड का वो कमांडर है जिसकी ब्रिगेड ने कीव के पास मौजूद इस छोटे से टाउन पर पहले तो कब्जा किया और फिर बेगुनाहों की लाशें बिछाते हुए 30 मार्च को बूचा से बेलारूस के लिए निकल गई। लेकिन अब बेगुनाहों का यही खून न सिर्फ कमांडर आजाद बेग उमर बेकोव का बल्कि उसके पूरे ब्रिगेड का ही पीछा कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने खासम खास अफसरों को हर कीमत पर आजाद बेग उमर बेकोव और उसके ब्रिगेड में शामिल हर एक चेहरे को उनके किए की सजा देने का काम सौंपा है, जिनकी करतूतों पर फिलहाल पूरी दुनिया सकते में है। Притягувати російських військових і тих, хто віддав їм накази, до відповідальності за воєнні злочини на території України. Кожен, хто віддав злочинні накази і хто їх виконував, вбиваючи людей, опиняться під трибуналом, який має бути аналогічним Нюрнберзькому процесу. सोमवार को बूचा का दौरा करने के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वहां की जो हकीकत बयान की, उसे सुनकर लोग सन्नाटे में आ गए। जेलेंस्की ने बताया कि बूचा में रूसी फौज ने बेगुनाह लोगों को टैंकों से रौंदा, महिलाओं से बलात्कार किया और फिर उनकी हत्या कर दी। हत्या से पहले लोगों को खौफनाक यातनाएं दी गई, कई लोगों की जीभ काट ली गई, कई लोगों के अंग भंग कर दिए गए। करीब 300 लोग इस कत्लेआम का शिकार बने और सड़कों के अलावा सामूहिक कब्रों में भी बेतरतीब तरीके से लाशें दफन मिली। और अब यूक्रेनी सूत्रों की माने तो इन सभी के सभी हरकतों के पीछे आजाद बेग उमर बेकोव और उसकी यूनिट्स का ही हाथ था। रूसी सेना ने 31 मार्च तक बूचा का इलाका छोड़ दिया था। उसी दिन बूचा के मेयर ने कहा था कि सब कुछ ठीक है और आज हम बूचा की सड़कों पर नरसंहार देख रहे हैं। ये जानबूझकर रूस को बदनाम करने की साजिश है।
устроена инсценировка, которую वैसे सिर्फ उमर बेकोव और उसकी यूनिट्स ही नहीं बल्कि यूक्रेन के अलग अलग वॉलंटियर ग्रुप्स ने कीव और उसके आसपास कोहराम मचाने वाले रूसी फौज और वहां की दूसरी तकरीबन सभी यूनिट्स की पहचान कर लेने का दावा किया है। इन वॉलंटियर ग्रुप्स की माने तो इन फौजियों में थल सेना के जवानों के साथ साथ रशियन एयरफोर्स के फौजी और मरीन्स भी शामिल हैं। हालांकि उमर बेकोव के अलावा अब तक इन दूसरी फौजी इकाइयों के किसी भी कमांडर या लीडर की पहचान अभी जाहिर नहीं की गई है। इनफॉर्म नापालम ने अपने टेलीग्राम अकाउंट में न सिर्फ उमर बेकोव का नाम और उसकी तस्वीरें शेयर की हैं, बल्कि उसकी ईमेल आईडी, फोन नंबर और यहां तक कि उसके घर का पता भी शेयर कर दिया है। यूक्रेनी सूत्रों के मुताबिक बूचा के बुचर यानी बूचा के कसाई के तौर पर पहचाने गए आजाद बेक उमर बेकोव को 2014 में रूस के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर दिमित्री बल्गाकोव ने आउटस्टैंडिंग सर्विस अवार्ड से नवाजा था और उमर बेकोव की यूनिट 51460 का हेडक्वार्टर रूस के बिल्कुल पूर्वी छोर पर खाबारोव्स्क टाउन के पास मौजूद है। इसी तरह टाइम्स ऑफ लंदन की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि नवंबर 2021 में यूक्रेन में तैनाती से पहले उसे ऑर्थोडॉक्स चर्च के पादरी ने भी आशीर्वाद दिया था। फिलहाल रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के ये पादरी पी किरिल खुद भी रूस के हमले का समर्थन करने की वजह से दुनिया भर में लोगों के निशाने पर हैं। हालांकि इतने सबूतों और चश्मदीदों के सामने आने के बावजूद फिलहाल रूस बूचा में हुए नरसंहार का जुर्म अपने सिर पर लेने को तैयार नहीं है। उल्टा रूस इसे खुद को फंसाने की साजिश बताने में जुटा है। रूसी संसद के अपर हाउस के स्पीकर के कोसाचेव ने कहा कि कीव की साजिश को पश्चिमी देश हवा देने में जुटे हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी कुछ ऐसी ही बातें कही हैं। 24 फरवरी से 31 मार्च के बीच बूचा हो, इरपिन हो, होस्टोमल हो, इन सब शहरों में आरोप यह है कि कत्लेआम हुआ। बूचा की अगर बात करें तो यूक्रेन की सरकार यहां यह कह रही है कि यहां पर नरसंहार हुआ, जिसकी वो जांच की मांग कर रहे हैं। गलियों में, शहरों में, मॉल्स में, बाजार में, यहां तक कि सड़कों के आर पार लाशें मिली हैं। यूक्रेन की सरकार के मुताबिक कई लाशें ऐसी थी जिनके हाथ पैर बंधे हुए थे और उन्हें बहुत करीब से गोली मारी गई थी, जिसे यूक्रेन की सरकार युद्ध अपराध बता रही है और एक अंतर्राष्ट्रीय निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है, यह पता लगाने के लिए कि लगभग 40 दिनों में बूचा में क्या हुआ था।